नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बंगाल में क्या हो रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में बंगाल में जो हो रहा है उसकी एक छाप दिखाई दी। शाह से मिले अधिकारी, अमित शाह से मिले शुवेंदु अधिकारी। अब मुलाकात की पृष्ठभूमि क्या है, आइए आपको वो बता दें। चुनाव के बाद ही सियासी हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में। समीक्षा बैठक में शुवेंदु को बुलाने से ममता भड़की। ये कौन सी समीक्षा बैठक है? जब वहां पर तूफान आया था, उस तूफान के बाद जब प्रधानमंत्री वहां गए तो उसमें शुवेंदु अधिकारी भी बैठे थे, जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई, आए ही नहीं उस मीटिंग में। त्रिपाल चोरी के मामले में शुवेंदु और उनके भाई पर एफआईआर हुई है पश्चिम बंगाल में। धोखाधड़ी के केस में शुवेंदु के करीबी राखल बेरा गिरफ्तार हुए हैं। और यह है बड़ी बात जो कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हो रहा है पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई में, कि टीएमसी से बीजेपी में आए कुछ नेता अब घर वापसी करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसी समीक्षा के तहत अब शुवेंदु अधिकारी से बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाई आप एक साथ जोड़ करके क्यों नहीं रख पा रहे हैं कुनबे को। तो जो बड़े सवाल हैं वो हैं ये, शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में क्यों हाजिरी लगाई, क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा सवाल, चुनाव के बाद बिखरते कुनबे से क्या परेशान हो रही है भारतीय जनता पार्टी? टीएमसी का गुंडा का अत्याचार और दूसरा तरफ फॉल्स केस पुलिस का एक साथ चल रहा है। मैं पूरा जानकारी अध्यक्ष के पास है। चोरी की एफआईआर पे क्या बोलते हैं जो आपके खिलाफ दर्ज? उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ममता नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं। वो तो फालतू, वो तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर का ओल्ड प्रैक्टिस है, उसकी ओल्ड प्रैक्टिस है, सब लोग को मालूम है। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। सुब्रत चट्टोपाध्याय अब नेता हैं युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं, और मोहम्मद शाकिर अली प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के। तो सबसे पहले सुब्रत जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या मकसद क्या था इस मीटिंग के पीछे? क्या मीटिंग का मकसद क्या था? अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है, बीजेपी के नेता है, शुवेंदु अधिकारी ऑपोजिशन के लीडर है, और यहाँ पे जो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति अब चल रहा है पूरा बंगाल में, लाखों के संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर छोड़ना पड़ा। उनका कसूर सिर्फ एक ही था कि वो बीजेपी करते थे। राजनीति करने का अधिकार यहाँ पे सिर्फ टीएमसी को है, डेमोक्रेसी नाम का तो कोई चीज है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए शुभेंदु दा ने जो कहा आज दिल्ली में जाकर कि पश्चिम बंगाल में अब वो स्थिति बन गए है कि 356 से भी खराब स्थिति अभी बन गया है पश्चिम बंगाल में। हाँ। तो यही बात बोलने के लिए वो गए थे दिल्ली में। पक्का जो स्थिति यहाँ यही पे कारण है, थी? वही बात बोलने के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम ये भी बहुत जगह देख रहे हैं और बहुत बार हमने देखा है और सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे तृणमूल कांग्रेस के हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में आए और अब शायद वो एक दूसरी राग अलाप रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग, जैसे अगर मैं आपको नाम बता दूं, सोनाली गुहा हैं, जिनका यह कहना है कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती और मैं दीदी के बिना नहीं। राजीव बनर्जी की खबर, दीपेंदु बिश्वास की खबर, सरला मुर्मू की खबर, अमल आचार्य की खबर, तमाम ऐसे नाम हैं जो कोई लंबी एक फहरिस्त बनती जा रही है उन लोगों की जो कि आए थे भारतीय जनता पार्टी में लेकिन अब वापस जाना चाहते हैं। हाँ देखिए, हमारे जो यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज है, यहाँ पे एक कहावत है कि सुखेर पायरा, मतलब सुख के समय परिंदा कहते हैं हम। तो एक परिंदा क्या होता है, वो सुख के समय आते हैं और जब दुख का समय आता है वो चला जाते हैं। हाँ। तो ये भी लोग, अमल आचार्य, सोनाली गो, ये लोग सोचते थे कि पश्चिम उस बंगाल में समय बीजेपी सत्ता में आएंगे। शुभ्रोदा, मुझे अच्छे से याद है उस समय जब लोग आ रहे थे, भर भर के आ रहे थे, बसों में, ट्रकों में, हैं। तृणमूल कांग्रेस से आपका ये कहना था कि देखिए ये एक आंधी है, लोग एक मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है उस मूवमेंट का? मैं क्यों बार बार दबाव दे रहा हूं इस सवाल पे, क्योंकि क्या यही तो कारण नहीं था उस दिल्ली की मीटिंग के पीछे? हाँ, दिल्ली का मीटिंग का तो यही कारण तो था नहीं। शुभेंदु दा तो वहां पे चीफ मिनिस्टर को हरा चुके हैं। अब जो फेस था टीएमसी का फेस, वो तो खुद ही गिर गए हैं नंदीग्राम में।
ठीक है। तो यही कारण तो है नहीं, अभी शुभेंदु दा बहुत फाइट मोहम्मद कर शाकिर रहे अली हैं। मैं आपके शुभेंदु पास दा- आना चाहता हूं जी, मोहम्मद शाकिर अली मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि क्या हम ये माने कि ममता बनर्जी ऑपरेशन दो फूल लॉन्च कर रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि वो जहां नहीं जीतते हैं वहां ऑपरेशन कमल लॉन्च कर देते हैं। तो इस उम्मीद में कि ऐसा एक आंदोलन या ऐसा कुछ एक ऑपरेशन लॉन्च होगा, आपकी पार्टी ने पहले ही कर दिया तोड़फोड़। नहीं, दो फूल संकेत भाई समझ में नहीं आया हमको, दो फूल के जरा क्लियर करिए ना। अरे आपकी पार्टी का सिंबल जोड़ा फूल। जोड़ा फूल। देखिए संकेत भाई बात ऐसा नहीं है, बात आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन से पहले जो जिन लोगों को लिया, जिसमें खासकर मैं शुभेंदु अधिकारी का बात करना चाहता हूं क्योंकि चर्चा का विषय यही है। देखिए, इनको भारतीय जनता पार्टी इतना कदावर नेता समझी थी और इनको अमित शाह खुद आए थे ज्वाइन कराने के लिए, और शुभेंदु अधिकारी जो है वो मंच पर कहे थे कि मैं इनसे 2014 से टच में हूं। देखिए, इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे, जैसे कोयला था, बालू था, ये गौ तस्करी है, बहुत सारे मामले इसके ऊपर थे। लेकिन जो है ये बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए। देखिए, बीजेपी क्या किए थे कि ये जो बहुत सारे तृणमूल के लीडर जो गए, जिनके बहुत सारे नाम आपने अभी गिनाया, तो आप देखे होंगे कि इनके पीछे वाई एक्स कैटेगरी के सिक्योरिटी 11 सिक्योरिटी जो है इनके पीछे घुमा करती थी, जैसे यही सरकार को ले आएंगे। देखिए, बंगाल में एक ही चेहरा ममता बनर्जी का, भारतीय जनता का पार्टी के पास में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ये जो है उनको शुभेंदु अधिकारी में उनको चेहरा दिखाई दिया था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इलेक्शन के दौरान में जो यही शुभेंदु अधिकारी जो है कितने भी तरह की जो है बातें की थी जिससे जनता नाराज हुई। जैसे देखिए, ममता बनर्जी बंगाली के लिए, बंगाल और बंगालियों के लिए ममता बनर्जी गर्व है। मेरा सवाल दूसरा है, उसको ये शुभेंदु अधिकारी क्या बोलते जो थे? सवाल मैंने पूछा उससे आप थोड़ा सा अलग ले गए। ममता बेगम बोलते। मैं वापस सवाल पर आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन सारे लोगों को जो कि आपको छोड़ के गए, और उस समय तृणमूल कांग्रेस ने ये बोला हमारी गंदगी हट रही है, हमारी गंदगी जा रही है, अब ये लोग सब वापस आ रहे हैं, या तो आप खड़े होकर के ये बोलें कि आपने जिस तरीके से इन लोगों को गंदगी बोला था, अब आप वापस वो गंदगी नहीं लेंगे, तब तो समझ में आए कि आप प्रिंसिपल्ड पार्टी हैं। नहीं तो ये राजनीति लगती है कि उनके ऑपरेशनल कमल होने से पहले आपने ऑपरेशन जोड़ा फूल कर दिया। देखिए, ये लोग जो है एप्लीकेशन दे के रखे हैं, पार्टी इनके एप्लीकेशन के ऊपर सोच विचार कर रही है, और कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तृणमूल भवन में। उस पर भी सिर्फ यही फैसला निकल के आया। प्रोफेसर स्वगतो राय का आपने बयान सुना होगा, जो कहे थे कि इस पर जो है ममता बनर्जी लास्ट विचार करेगी। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि देखिए उसमें कुछ लोग जरूर ऐसे अच्छे लीडर हैं जो है उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगी और हम उस चले जाए, और टिकट नहीं मिला था उस वक्त, और उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी शाकिर भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करे, जो कि बहुत सारे राज्यों में विपक्षी दलों का यह कहना है उनकी प्रवृत्ति रही है, उससे पहले आपने तोड़फोड़ शुरू कर दिया, आपकी पार्टी ने? नहीं, तोड़फोड़ की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो देखिए इनके 35 विधायक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड विधायक है जो तृणमूल कांग्रेस से वार्तालाप में है, ताकि वो खुद पार्टी में आना चाहते हैं। और ये लोग जो गए हैं तृणमूल कांग्रेस से, उनके जो वापस आने का बात है उस पर ममता बनर्जी विचार करेगी और सही लोगों को लिया जाएगा। ये पार्टी का सिद्धांत जो है ममता बनर्जी के हाथ में। सिद्धांत तो इसीलिए नहीं, सिद्धांत की बात तो कुछ ऐसी है साहब शाकिर भाई, सिद्धांत की बात तो ये है कि जो सूट करे वो सिद्धांत है ना। अब शुभ्रो मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये आपने सुना, अब जरा आप इस पे जवाब दे दें। आपके 35 विधायक तृणमूल कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, 35 टीएमसी के हिसाब से, फिर बचेगा क्या? विधायक जो बोल रहे हैं वो उनका लिस्ट वो पब्लिश कर देना। 35 विधायक जो बोल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठकर मैं दावा करूं कि टीएमसी से 50 विधायक अभी बीजेपी में आएंगे, उसका कोई मतलब तो नहीं होगा। वो लोग मान लेंगे क्या? हाँ,
चलिए अब तो आप ये जवाब तो एक दीजिए। बेबुनियाद आरोप है। शाकिर भाई 75 35 में से कम विधायक 10 एक हैं, नाम अभी बताइए। सारे विधायक हमारे साथ है। और मैं उनका एक बात पे मैं एक क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे टीएमसी से जो दादा अभी जुड़े हुए हैं, हाँ। कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आप लोगों का इतना चार्जेस था, आप जो बता रहे हैं कि कोयला का चार्जेस, बालू का चार्जेस, ये टीएमसी पे वो जब परिवहन मंत्री थे तब भी रह चुका है, तो तब उनको आप लोगों ने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? हाँ बिल्कुल शाकिर साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जरा 35 एक सेकंड शाकिर भाई, पहले 35 में से 10 नाम बता दीजिए। आपने ये बात बोला कि 35 लोग हैं, जरा कोई 10 नाम मैं लिख रहा हूं, बताइए। संकेत भाई आपने 10 नाम पूछा, मैं आपको एक नाम ही बताने में हमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये उनका कॉन्फिडेंशियल मैटर है। सुन लीजिए मेरा बात, सुन लीजिए, मैं आता हूं उस बात पर। इनके श्रमिक भट्टाचार्य जो इनके राज्य के तृणमूल के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका बयान ऑलरेडी टीवी पर आ गया है कि बहुत सारे विधायक टीएमसी के सांसद, टीएमसी के बीजेपी के विधायक टीएमसी के संपर्क में है। श्रमिक भट्टाचार्य का टीवी पर बयान आ चुका है। अब दूसरी बात बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा कि नाम नहीं बताया आपने, चार्जेज है उनको 3-4 साल से। नाम तो श्रमिक संकेत भाई, मैं एक नाम भी आपको नहीं बता सकता, ये हमारी मजबूरी कहिए, यह हमारी ये कॉन्फिडेंशियल मैटर, हम टीवी पर नहीं रख सकते। कि हमारी मजबूरी को आप समझिए। टाइम फ्रेम बताइए, कब तक ये 35 लोग जो हैं वो, ये 35 लोग कब तक आ जाएंगे? बस ये जो है दीदी का सिग्नल जैसे मिलेगा, ये 35 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। सब कुछ दीदी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो अभी आप 21 जुलाई देखिए ना, 21 जुलाई को क्या होता है। डिपेंड करना पड़ रहा है, अभी बीजेपी के विधायक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। 214 सीट्स आपको है, फिर भी आपको बीजेपी के 35 विधायक के ऊपर नहीं, लेकिन पलट के बीजेपी से भी तो सवाल पूछा जा सकता है शुभ्रो। सवाल ये है कि आप जितना भी बटोर के लाए, अगर आप ये समझ लीजिए कि वो 35 नहीं, मैं कह रहा हूं 10-15 भी अगर तोड़ ले जाएं, तो ये भी उनकी उपलब्धि ही तो मानी जाएगी। या ये वही रणनीति होगी जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है अलग अलग जगह। मध्य प्रदेश की आपकी रणनीति यही थी। दादा आप ही ने इसका आंसर दे दिया। जब वो आए थे तो बोला कि गंदगी चला गया टीएमसी से, अब वो लेंगे या नहीं लेंगे ये उनका बात है। आपसे सवाल दूसरा है, आपसे सवाल ये है कि आप अपना कुनबा बटोर के क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सब कुछ सच हो जाता है शुभ्रो पे आकर। शुभ्रो चट्टोपाध्याय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो मामला अलहदा। आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि आप अपने लोगों को एक साथ क्यों नहीं रख पा रहे हैं? और आज जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, क्या इसीलिए हुई थी क्या कि आपकी किताब का जो फॉर्मूला है वो तृणमूल कांग्रेस अप्लाई कर रही है? तोड़ ले गए तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो लोग वो कमेंट कर रहे हैं वो उनका पर्सनल कमेंट है, वो कोई पार्टी का कमेंट नहीं। और एक साथ है, शुभेंदु दा एक साथ है, मुकुल दा एक साथ है, दिलीप दा एक साथ है, 75 विधायक हमारे एक साथ है, पूरा बीजेपी एक साथ है टीएमसी के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, ये तो तृणमूल के लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक साथ नहीं है। हम भी तो बोल सकते हैं उनको लेकर कि वहां पर भी बहुत ज्यादा ग्रुपिज्म चलता है। ठीक है, चलिए मेरे पास समय खत्म हो रहा है। शाकिर अली और शुभ्रो चट्टोपाध्याय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। और दिल्ली के सरकारी टीकाकरण केंद्र में युवाओं का टीकाकरण एक बार फिर शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार को कोवैक्सीन की डोज मिली है, तो अब फिर से 18 से 44 साल के बीच के लोगों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 का दिल्ली सरकार का स्कूल, यहां 18 से 44 साल के लोगों को फिर से टीका लगना शुरू हो गया है। पहले कोवैक्सीन खत्म हुई तो यहां टीकाकरण रुक गया और फिर कोविशील्ड खत्म होने से पूरी दिल्ली के टीकाकरण केंद्र बंद हो गए। अब दिल्ली सरकार को फिर से कोवैक्सीन की 40,000 डोज मिली हैं। 18 से 44 साल के लोगों के लिए 3 मई से शुरू हुआ था और 12 मई तक यहाँ पे चला सेंटर, और उसके बाद 13 मई से यहाँ वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि कल यानी 7 जून से फिर से शुरू हुई है। मई में जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी उनको अब राहत मिली है, क्योंकि बीच में सवाल उठ रहा था कि इनको दूसरी डोज कब मिल पाएगी।
सर चिंता तो होती है, फ्रंट लाइन वर्कर हूँ मैं। चिंता तो होती है सर, क्यों नहीं होती। रात को 11:15 बजे तक बैठा हूँ तो मेरे को मिला है। नियर बाय माई एरिया आ गया है, मेरे घर के पास आ गई है, तो इस वजह से मुझे कन्वीनियंट लगा। आप कहाँ रहती हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 8। दिल्ली सरकार ने सरकारी टीकाकरण केंद्रों में कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज लेने वालों के लिए रिजर्व कर दी है। अब अगर आप कोविन वाली ऐप खोलेंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कई स्लॉट्स अवेलेबल हैं जहां पर सेकेंड डोज कोवैक्सीन की आप लेने जा सकते हैं। जबकि प्राइवेट अस्पतालों को ऐसे निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब एक बात और साफ हो गई है कि दिल्ली के अंदर फिलहाल चाहे सरकारी टीकाकरण केंद्र हों या फिर प्राइवेट अस्पताल हों, कोवैक्सीन अगर लगेगी तो दूसरी डोज लेने वालों को लगेगी। पहली डोज लेने वालों के लिए कोवैक्सीन दिल्ली में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना जो है वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं होता, जानवरों को भी होता है। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में 28 पालतू हाथियों का कोरोना टेस्ट किया गया। ये टेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि चेन्नई के एक जू में 9 शेर पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि एक शेरनी भी कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई। हाथियों के ये कोविड सैंपल उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर के इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजे जाएंगे। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।